Hello everyone, welcome to iContact Patna. I am Amit Anand. So today I am going to start a puzzle. So without any delay, let's start. आज जो हम पजल करने वाले हैं ना, नंबर बेस्ड पजल है, यानी कि जिसमें नंबर सिस्टम का भी यूज होता है। होते हैं ना बहुत सारे क्वांट बेस्ड पजल जिसमें क्वांट का यूज होता है, बहुत सारे पजल में मिक्सचर का भी यूज हो जाता है, डीआईज होते हैं मिक्सचर पे बन जाते हैं। पजल में बहुत सारे पोर्शन का यूज हो जाता है जो मैथमेटिकल होते हैं, मैथमेटिकल पजल भी होते हैं, क्वांट बेस्ड पजल भी होते हैं जिसमें क्वांट के बहुत सारे पोर्शन अर्थमेटिक पार्ट का भी यूज हो जाता है। तो आज हम उसी टाइप के नंबर बेस्ड पजल देखेंगे जिसमें आपको एक फोन नंबर मालूम करना है। अगर आप फोन नंबर मालूम कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल टू गो फॉर डेट विद समवन। ओके, तो आप डेट पे जा सकते हो। तो इंटरेस्टिंग पजल है, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से बनाएंगे। माइंड को पीसफुल रखना है और अच्छे से इसको रीड आउट करना है। चलिए करते हैं। स्वाति वाज द ब्यूटी क्वीन। बहुत बड़ी बात है, स्वाति जो है एक ब्यूटी क्वीन है ऑफ हर कॉलेज, अपने कॉलेज में। अब अपने कॉलेज में ब्यूटी क्वीन है तो बहुत सारे ऑप्शन में भी होंगे। एंड इट हैड लाइकिंग फॉर प्रिटी गाइज, यानी कि बहुत सारे बॉयज इसको लाइक करते हैं, ठीक है, इस गर्ल को। शी डिक्लेयर्ड दैट शी वुड गो ऑन ए डेट विद द फर्स्ट पर्सन हु आस्क्स her out by calling her on her telephone number. She gave a few hints to retrieve the telephone number. यानी वो उसी के साथ जा सकती है डेट पे। कंडीशन इज दैट, कंडीशन तो होगा ही, डेट उसी के साथ जा सकती है जो उसका टेलीफोन नंबर मालूम करे। यानी उसका जो टेलीफोन नंबर है अगर जो मालूम कर लेगा तो उसके साथ वो डेट पे जाएगी। तो उसके लिए कुछ वो हिंट देती है, अपने फोन नंबर के लिए कुछ हिंट देती है, ठीक है। तो वो हिंट आपके नीचे दिए हुए हैं। इट इज एन 8 डिजिट नंबर नॉट स्टार्टिंग विद 0। ये सारे आपके हिंट हैं, तो आपको मालूम करना है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसको अच्छे से और देखते हैं डेट पे जा सकते हैं कि नहीं। ओके, इट इज एन 8 डिजिट नंबर नॉट स्टार्टिंग विद 0, यानी कि ये 8 डिजिट का एक रोल नंबर है मतलब फोन नंबर है जो स्टार्ट कैसे नहीं होगा 0 से। तो आप कर सकते हैं ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 डिजिट का एक नंबर है जिसका फर्स्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी इस पोर्शन पे 0 नहीं आ सकते। क्लियर? इन द नंबर 3 डिजिट हैव यूज्ड 2 टाइम्स व्हाइल द अदर 2 डिजिट हैव यूज्ड ओनली वंस। यानी कि 3 डिजिट जो है ना वो 2 बार आएंगे, यानी 8 डिजिट है जिसमें 3 डिजिट का रिपीटेशन 2 बार होगा, यानी 6 हो गए। बाकी एक एक डिजिट एक टाइम आएंगे, वो डिजिट सेम नहीं हो सकते, वो अदर होंगे, ठीक है। द नंबर फॉर्म बाय फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इज ए स्क्वायर ऑफ द नंबर फॉर्म बाय 7 एंड 8 डिजिट। कह रहा है फर्स्ट और सेकंड से जो नंबर फॉर्मेट होगा वो 7 और 8 का स्क्वायर होगा। तो 7 और 8 पे जो नंबर होगा ना उसका स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड नंबर मिलेगा। तो हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट होगा नंबर, एक सेकंड नंबर होगा, ये जो नंबर होगा 7 और 8 पे जो नंबर होगा उसका स्क्वायर होना चाहिए ना। तो आप 2 डिजिट का नंबर भी मिलना चाहिए। तो आप कहेंगे द नंबर फॉर्म बाय फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, फर्स्ट और सेकंड डिजिट से जो नंबर एक फॉर्म होगा वो जो होगा स्क्वायर होगा द नंबर ऑफ फॉर्म्ड बाय द 7 एंड 8 डिजिट। तो 7 और 8 डिजिट से कौन कौन सा नंबर फॉर्म कर सकते हो? एक 01 हो सकता है, 01 का स्क्वायर 01 ही होगा। 02 लेंगे तो यहाँ पे 04 होगा, 03 लेंगे तो 09 होगा, 04 लेंगे तो 16 होगा, 05 लेंगे तो 25 होगा, 06 लेंगे तो 36 होगा, 07 लेंगे तो 49 होगा, 08 लेंगे तो 64 होगा, 09 लेंगे तो 81 होगा और 10 लेंगे तो 100 होगा। तो हम 2 डिजिट का नंबर इस टाइप से नहीं ले सकते, यानी कि 9 से आगे हम जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 9 से आगे जाएंगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, जबकि हमको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पे जो नंबर बनेगा तो 2 ही डिजिट का नंबर बनेगा ना। तो 3 डिजिट का नंबर हम तो एक्सेप्शन, ये तो केस से बाहर हो जाएगा, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। बाकी ये सारा पॉसिबिलिटी होगा, इसमें से कोई भी हो सकता है। अगर 01 होगा तो यहाँ पे 01 हो सकता है। लेकिन आप ये देखोगे जो आपको कह रहा है फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर हम फर्स्ट नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा तो यहाँ पे 01 का स्क्वायर 01, फर्स्ट नंबर तो 0 हो जाएगा ना। ये केस पॉसिबल नहीं है, ये भी केस पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट में 0 आ जाएगा, ये भी केस पॉसिबल नहीं है, यानी ये तीनों केस पॉसिबल नहीं होते, ये सारा केस पॉसिबल है, ठीक है।
ये सारा केस में कोई भी एक हो सकता है, अभी हमको नहीं पता है। लेकिन आप यहाँ पर एक और चीज डिसाइड कर सकते हो, जो 8 का तो केस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7 पे जो नंबर होगा वो तो हमेशा 0 ही होगा ना। देखिए 7 डिजिट पे जो भी नंबर होगा तो हमेशा 0 होगा, 0 के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। 0 ताकि सारे जगह पे क्या है 0 ही है, तो यानी कि 7 प्लस 2 में फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब हमको आगे नहीं पता यहाँ पे, तो इतना हम करके इतना फाइंड आउट किए, बाकी ये सारा केस पॉसिबल है, कौन सा सही है कौन सा गलत है अभी हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है। नंबर फॉर्म बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट से जो नंबर फॉर्म कीजिएगा ना वो दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, लगातार 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10, यही सब तो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे ना। तो नंबर फॉर्म बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट, तो थर्ड और फोर्थ डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा वो दो कंसेक्यूटिव नंबर का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो कौन कौन सा हो सकता है, आपका एक 1 into 2 हो सकता है, 2 into 3 हो सकता है कंसेक्यूटिव, 3 into 4 हो सकता है, 4 into 5 हो सकता है, 5 into 6 हो सकता है, 6 into 7 हो सकता है, 7 into 8 हो सकता है, 8 into 9 हो सकता है, 9 into 10 हो सकता है। ठीक है। अब इससे नंबर फॉर्म क्या होगा, दो डिजिट का, वो होगा 02, इससे क्या होगा 06, इससे क्या होगा 12, इससे क्या होगा 20, यहाँ पे क्या होगा 30, यहाँ पे 42, यहाँ पे 56, यहाँ पे 72 और यहाँ पे 90। अब इसके आगे नहीं जा सकते, 10 to 11 लेंगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ये सारा केस पॉसिबल है फिलहाल। ठीक है, आगे देखते हैं। सम ऑफ द टू डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कह रहा है जो थर्ड एंड फोर्थ से जो नंबर बनेगा और फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा उसका सम करेंगे तो एक नंबर फॉर्म होगा, वो जो होगा वो दो कंसेक्यूटिव नंबर का एक प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वो तो फिलहाल अभी हमको नहीं पता है, तो आगे बढ़ते हैं। कहीं फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट नहीं पता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ डिजिट हमको पता है। यहाँ पे ये सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है। आपका नंबर फॉर्म बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट is 6 less than the number formed by fifth and sixth digit, यानी फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट का जो नंबर बनेगा, तो कह रहा है जो फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट का जो नंबर बनेगा आपका, वो जो नंबर होगा वो थर्ड एंड फोर्थ डिजिट से थर्ड और फोर्थ से जो भी नंबर फॉर्म होगा उससे 6 मोर होगा। वही कह रहा है नंबर फॉर्म बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट, जो नंबर फॉर्म हुआ है थर्ड एंड फोर्थ डिजिट से, तो ये सारा नंबर फॉर्म हुआ है, ये सारा नंबर 6 लेस है, किससे, फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट से, यानी फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट इससे 6 मोर होगा। तो आप कहिएगा कि यहाँ जो पॉसिबिलिटी बनेगा तो वो जो होगा पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर आएगा 02 है, यहाँ कितना हो जाएगा 08, 6 मोर, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, यहाँ पे 62 हो जाएगा, यहाँ 78 हो जाएगा और यहाँ पे 96 हो जाएगा। तो ये सारा होगा। तो आपको थर्ड 4 मिल गया, फिफ्थ 6 मिल गया, तो फिर से आप ये सेंटेंस पे आ जाएंगे, करेक्ट सम ऑफ द फर्स्ट टू डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट। तो थर्ड एंड फोर्थ से जो नंबर फॉर्म होगा और फिफ्थ और सिक्स्थ से जो नंबर फॉर्म होगा उसका जो हम सम करेंगे, वो दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सम करके हम देखते हैं, सम करके देखते हैं, ये 10 होगा, ये सम करके देखें तो दूसरे कलर ले लेते हैं फॉर योर, ये 10 होगा, यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 46 होगा, यहाँ पे 66 होगा, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 18 होगा। ये सारा नंबर फॉर्म होगा। तो करेक्ट थर्ड एंड फोर्थ से जो नंबर बनेगा, फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा उसको हम सम करते हैं, तो जो सम आएगा वो दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो क्या ये दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होगा? 10 का भी क्या दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 into 5 कंजुगेटिव है, नहीं है। तो 10 को और दूसरे तरीके से हम लिख नहीं सकते, 10 into 1 नहीं होगा, ये केस खत्म। 18 2 into 9 3 into 6 18 into 1 नहीं होगा। 30 5 into 6 हाँ ये पॉसिबल है। 46 2 into 23 23 into 2 46 into 1 नहीं होगा। 66 6 into 11 2 into 33 11 into 6 66 into 1 नहीं है कंजुगेटिव। 90 2 into 45 3 into 30 5 into 80 6 into 50 45 into 2 90 90 into 1 कहीं भी नहीं आएगा। 118 2 into 59 फिर उसके बाद और सारे नंबर बनेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। 3 से भी बन सकता है, लेकिन 3 से तो प्रोडक्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा। 150 2 into 75 नहीं होंगे।
3 into 50 नहीं होंगे, 5 into 30 नहीं होंगे, 10 into 50 नहीं होंगे, 15 into 10 नहीं होंगे, 25 into 6 नहीं होंगे, 50 into 3 नहीं होंगे, 75 into 2 नहीं होंगे, 150 into 1 नहीं होंगे, कोई भी दो कंजुगेटिव नहीं आ रहे हैं। 186 2 into 93 नहीं होंगे, तो ये सब ये नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आपके ये वाले पैटर्न नहीं हो रहे हैं। 9 into 10 हाँ 19 हो रहे हैं, 9 into 10 हो रहे हैं आपके, 9 into 10 ये तो है प्रोडक्ट। तो ये दो पॉसिबल है, या तो मेरा ये नंबर आएगा या तो मेरा ये नंबर आएगा, तो बाकी सारा केस गलत हो गया मेरा। क्लियर? अब आगे देखते हैं, अभी हमें पता नहीं है दोनों में कौन आएगा, लेकिन दोनों में कोई एक ही केस होगा। नंबर फॉर्म बाय फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट इज एन इवन नंबर। कह रहा है फोर्थ और फिफ्थ डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा वही इवन नंबर होगा, तो कहेगा इवन नंबर फॉर्म होगा यहाँ पे। तो अब एक बात बताइए, इवन नंबर कब बनता है? यहाँ तो आपको जीरो है, इवन नंबर आपका कब बनता है? दो नंबर मिलकर इवन बनाता है, मान लीजिए एक्स वाई, ये दो डिजिट का एक इवन नंबर है, तो एक्सम को कोई मतलब नहीं, अगर वाई इवन है, वाई प्लेस पे यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर है तो वो नंबर इवन होगा, अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है तो वो नंबर इवन नहीं होगा। तो कह रहा है यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट से जो नंबर बनेगा वो इवन होगा। फोर्थ और फिफ्थ डिजिट से इवन नंबर बनने के लिए फिफ्थ डिजिट को कंपलसरी है जो इवन होना पड़ेगा, इसको इवन होना पड़ेगा। अब फिफ्थ डिजिट को इवन होना पड़ेगा, और पता है फिफ्थ डिजिट जो भी होगा इवन होगा, तो हम वहां तो वही निकालें 3 4 फिफ्थ डिजिट। तो यहाँ पे 3 4 5 6, यहाँ पर 3 4 5 6, तो फिफ्थ डिजिट में यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1। फिफ्थ डिजिट में यहाँ कौन सा नंबर है? 4। तो क्या ये 1 इवन है कि 4 इवन है? आप कहिएगा सर 4 तो इवन नहीं, 1 तो इवन नहीं है, ये केस खत्म, ये इवन है तो ये आ जाएगा। यानी कि 3 4 5 6 प्लेस पे कौन नंबर आएगा? 4 2 5 4 2 4 8, 4 2 4 8, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे हमको 5 डिजिट तो मालूम हो गया नॉर्मली। अब हम आगे देखते हैं जो आगे की बात क्या कही है। द नंबर फॉर्म बाय सेकंड एंड थर्ड डिजिट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि सेकंड और थर्ड से जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 4 है, तो यहाँ कौन सा नंबर रखेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? तो 6, यानी कि यहाँ 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 64 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो कह रहा है सेकंड एंड थर्ड से जो नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे हो गया एक फॉर्मेट, ठीक है। अब हमको 1 2 3 4 5 डिजिट मालूम हो गया है, बाकी का डिजिट हमको मालूम करना है। एक इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास है, जो फर्स्ट एंड सेकंड ये सारा यूज हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड से जो नंबर बनेगा वो 7 8 का स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल था, यही पॉसिबल है। अगर हम 0 4 लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं? 0 तो है, अगर हम 4 लेते हैं तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 60। तो यहाँ पे 1 6 आएगा ना, देन 6 तो यहाँ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कहेगा ये भी केस खत्म। हम कहेगा 0 5 है, तो यहाँ पर अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, लेकिन आप देखते हैं कहा था 3 डिजिट 2 टाइम्स आएंगे और बाकी डिजिट एक एक टाइम्स आएंगे। तो 5 5 एक डिजिट 2 टाइम्स आया, 4 4 दूसरा डिजिट 2 टाइम्स आया, 2 2 तीसरा डिजिट 2 टाइम्स आया, बाकी 8 और 0 अलग अलग आए। तो ये मेरा पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मेरे पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल होंगे? 0 6 लेंगे तो यहाँ 36 हो जाएंगे, 0 6 यहाँ लीजिएगा 36, फिर यहाँ 6 आ जाएगा 64, फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पॉसिबल ही नहीं, ये हटा दिया। क्या 0 7 पॉसिबल है? पहले हम लेके देख लेते हैं। 5 लिए 5 पॉसिबल था, क्या 0 7 पॉसिबल है? तो 0 7 आप लेते हो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 49। तो कह रहा था 3 डिजिट जो है ना वो 2 टाइम्स यूज होगा, तो यहाँ पे एक ही डिजिट 3 टाइम्स यूज हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। ताकि 3 डिजिट 2 ही टाइम्स यूज हो सकता है, एक डिजिट को हम 2 ही टाइम ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल है 49, तो यहाँ पे 7 पॉसिबल नहीं। तो 8 पॉसिबल है, तो यहाँ 8 अगर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 64। तो फिर देखिए 4 3 टाइम्स आ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, 64 पॉसिबल नहीं। क्या 9 पॉसिबल है? 7 पॉसिबल नहीं, 8 पॉसिबल, 9 पॉसिबल है। 9 देते तो यहाँ क्या आ जाएगा? 81, यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9 अगर देते हैं तो देखिए 2 डिजिट 3 डिजिट 2 टाइम्स यूज होना है, तो 8 आपका 2 टाइम आ चुका है, 9 एक ही टाइम है, 0 एक ही टाइम है, 4 2 टाइम है, 2 एक ही टाइम है, 1 एक ही टाइम है, ठीक है। इसको सेटिस्फाइड ही नहीं किया। मींस दैट यहाँ पर जो डेफिनेट होगा वो क्या होगा? यहाँ पर जो केस होगा 0 5 का ही होगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा, और मेरा नंबर मालूम हो गया। सो आई एम गोइंग फॉर अ डेट 25424805।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक डेट से आते हैं, ठीक है, थैंक यू।